हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा है आप लोगों के स्वरूप आ गया है, तो उसी को देखते हुए हम आप लोगों को प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। चलिए आप लोग बहुपद का जो वैल्यू दिया हो उसको लिख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 2 लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करना है इसमें 2 पॉइंट निकालना है, 2 टर्म निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो माइनस b/a होता है और b जो होता है x का गुणक होता है और x के पीछे कुछ नहीं है तो साइन क्या 1 है और 3 तो ऋणात्मक लगा ही रहेगा क्योंकि छूट जाता है, -1 हो जाएगा। बट x का गुणक कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें 1 से भाग देंगे तो क्या होगा -1 निकलेगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या होगा अचर पद यानी -2 बट x² का गुणक क्या होता है तो a होता है, तो a का वैल्यू कुछ नहीं पीछे में तो a, इसमें भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 1/अल्फा जो 1/बीटा, तो चलिए 1/अल्फा जो 1/बीटा निकालते हैं। यदि ऐसा है तो दोनों हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अल्फा से भाग देंगे तो यहाँ अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बन जाएगा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा में भाग देंगे बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा बन जाएगा। अल्फा गुना तो अल्फा हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसको उल्टा के लिखते हैं, सही कर लेते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 लिखे। बट अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला गया -2 निकाला गया है। ये माइनस बच गया तुम्हारे पास 1/2। तो 1/2 देखिए, आप ऑप्शन को देखिए कि कहाँ है 1/2। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में कि यहाँ जो है 1/2 दिया गया है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर के सवालों को अच्छा से पढ़ के समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पे जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। यदि बहुपद की x बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो a b का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन इजी है, आप लोग बढ़िया से इसको समझिए क्या कह रहा है। x² माइनस 2x प्लस 5 है, जहाँ हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं वहाँ इन्होंने लिखा क्या है a और b लिखा है, a और b लिया है, तो घबराना नहीं है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या है नहीं है। जैसे अल्फा इंटू बीटा होता उसी को देखते हुए यहाँ लिया है a b लिया है, तो a b लिया है तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या c/a होता है। तो c/a होता है तो c क्या है कौन सा होगा जो अचर पद होता है और a जो होता है वो x² का गुणक होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें यदि भाग लेंगे 5 में 1 से भाग लेंगे तो 5 निकलेगा। जो आपको ऑप्शन जो है ए में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए इज क्या होगा राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के सवालों को भी आप लोग अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब इसमें देखो कॉमन चीज क्या कर रहा है, y² प्लस 16y प्लस 55, इसको निकाल के आप लोगों को समझा देते हैं। यदि हम इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा y² प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55 आ जाएगा। 11 प्लस 16y पीछे वाला टर्म उड़ गया और गुना करके 55 आ गया। चलिए कॉमन लेते हैं, y प्लस 5 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू y प्लस 5, तो वहाँ y प्लस यहाँ क्या होगा y प्लस 11। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, दोनों से मतलब किसी एक को लिख दीजिए, y प्लस 5 हो जाएगा। यदि हम इनका क्या करें शून्यक निकालें, यदि क्या करने के बाद क्या होगा, यदि y प्लस 11 बराबर 0 तो y बराबर -11 निकल जाएगा। और यदि इसको हम लोग करते हैं
यदि y प्लस 5 बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा -5 होगा। यहाँ आप लोग क्या किए, शून्यक निकाले, शून्यक निकलने के बाद 2 शून्यक निकला, उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ -11 आ गया, यहाँ -5 आ गया। तो आपको इसको करने के बाद, शून्यक निकालने के बाद आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों जो शून्यक निकला है वो किस में निकला है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ निकला है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ये दोनों शून्यक जो होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवालों को भी आप अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण रेखिक बहुपद व्यंजक है। व्यंजक क्या होता है, ये चर और अचर को मिलाकर के व्यंजक बनता है। व्यंजक जो बनता है ये चर और अचर को लेकर के बनता है। चर और अचर के संयोग से क्या बनता है, व्यंजक बनता है। उसमें भी कह रहा है कि रेखिक बहुपद, रेखिक मतलब घात 1, रेखिक का मतलब क्या समझना है, घात 1 वाला बहुपद समझना है। तो रेखिक बहुपद क्या समझना है, घात 1 वाला। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ समस्या, यहाँ पे ऑप्शन से स्पष्ट होगा कि यहाँ तो क्या होगा, स्क्वायर लगा हुआ, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं तो घात 1 है। तो इसको देखने के बाद ये पता चलता है कि घात के ऊपर 1 है, बहुपद के ऊपर घात कितना 1 है। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को भी अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग 5 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे घात 4 वाले बहुपद कहे जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने में। यदि आप पढ़े होंगे बहुपदों का वर्गीकरण, और हमने आप लोगों को पढ़ाया भी हो, बहुपदों का वर्गीकरण जो होता है वो कितने आधार पर होता है, 2 आधार पे होता है। बहुपदों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, वर्गीकरण जो है 2 आधारों पर किया गया है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर किया गया है। तो हम लोग घात के आधार पर क्या पढ़े हैं, घात के आधार पर पढ़े कि 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाएगा, 4 घात वाला जो बहुपद होगा वो कहलाएगा चतुर्थघाती बहुपद। क्या कहलाएगा, चतुर्थघाती बहुपद। जो आपको ऑप्शन देखने के बाद पता चल रहा है कि चतुर्थघाती बहुपद ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर के सवालों को भी अच्छा से पढ़े होंगे और आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का और अपनी परीक्षा को अच्छा से कंप्लीट कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।